अघासुर वध तथा वन भोजन। हे ईश, किसी दिन आपने ब्रज बालकों के साथ वन भोजन का निश्चय किया और अनेक बछड़ों से घिरे हुए तथा साग भाजी दही आदि से मिला हुआ अन्न लिए घर से बड़े तड़के निकल पड़े। तीनों लोगों को पवित्र करने वाली जो रज घर से निकलकर जाते हुए आपके चरण पंकजों से उठ रही थी, उसे आपके दर्शनों को उत्सव मानने वाले मुनियों ने अपने रोमांचित शरीरों पर धारण किया। हे विभु, जब आप गोप बालकों समेत घास भरी हरी भूमि में बछड़ों को चरा रहे थे, तब भयंकर अघासुर ने पाप करने के इरादे से अजगर के रूप में आकर आपका मार्ग तुरंत रोक दिया। आप साथियों से कुछ दूर पड़े थे। अजगर मुंह खोले मार्ग में लेटा हुआ था। उसका वह खुला मुख गुहा सदृश दिखाई पड़ता था और शरीर एक बड़े पर्वत के समान। बालकों ने क्रीड़ा कौतुक से प्रेरित हो उस मुख के अंदर प्रवेश किया। गोप बालक बछड़ों के साथ भ्रम में अजगर के अंदर घुस पड़े। अब उनके शरीर तपने लगे। हे प्रभु, तभी आप भी इसे जानकर अपने अशरण मित्रों को बचाने के लिए अंदर घुस पड़े। गले के अंदर आपने अपने शरीर को बढ़ा दिया और अजगर की सांस इससे निरुद्ध हो गई। श्वास के यूं रोके जाने पर वह जमीन पर लुढ़कने तथा उलटने पलटने लगा। तभी आपने उनका गला चारों ओर से फाड़कर बछड़ों एवं बालकों को छुड़ा दिया और स्वयं बाहर निकल आए। उस असुर से निकला हुआ प्राणों का वह महान तेज आप में मिल जाने की प्रतीक्षा में थोड़ी देर आकाश में रहकर आपके बाहर निकलने पर तुरंत आप में लीन हो गया। आश्चर्य! तब देवगण आकाश में नाचने गाने लगे। तदनंतर आश्चर्यचकित ब्रह्मा आदि देवों से अनुगत हो आप गोप बालकों के साथ गए और जब दोपहर हुआ तब अपने साथियों सहित भोजनोत्सव की तैयारी की। आपने सिंह का बाजा एवं मुरली कमर में कपड़े की गांठ में घुसेड़ रखा और हाथ में भात का कौर लेकर अपने विनोदपूर्ण वचनों से बालकों को हंसाते हुए खाने लगे। तब देवगणों ने अत्यंत प्रसन्न होकर आपकी स्तुति की। हे जगतपते, हे स्वामी, ऐसा लगता है कि यहाँ बैठकर यूं सुख से खाते रहना देवों के समूह में बैठकर यज्ञ भाग का भोजन करने से अधिक प्रिय है आपको। श्रेष्ठ देवों ने इस प्रकार आपकी स्तुति की। वही आप, हे गुरुवायूरपुरेश, मुझे रोग से बचा ले। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन। गोविंदा गोविंदा।